आपने भी सुना होगा कि कनाडा की लाइफ बहुत आसान और लग्जरी और मजे की है, लेकिन ये सच नहीं है कि हम इस भागती दौड़ती जिंदगी में से कुछ लम्हे चुरा के अब भाग भाग के इन सारी चीजों में हम पूरा उतरते हैं। तो ये दोस्तों का साथ जो है हमें बहुत अच्छी तरह से फ्रेश कर देता है। हमारे लिए कोई ब्रेक नहीं होती, इसलिए हम एंग्जाइटी में आ जाते हैं। इन घड़ी की सुइयों के साथ साथ चलते चलते हम अपने लिए इस तरह से टाइम निकालते हैं ताकि मैं अगर किचन में कुकिंग कर रही हूँ तो साथ साथ मेरी लॉन्ड्री चल रही होती है, लॉन्ड्री के साथ साथ मैं कुछ और क्लीनिंग कर रही होती हूँ। बेटी कहती होती है कि मामा आप तो ढूंढ ढूंढ के काम निकाल के लाती हैं। मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि मेरे पास क्या था और अब मेरे पास क्या है, तो हर हर चीज पे अल्लाह का शुक्र बन जाता है। ये मुझे आसान लगता है और बहुत अच्छी इसकी शेप आ जाती है। ये नहीं है कि आप पैसा लगाएं, जैसे क्योंकि दूर के ढोल हमेशा सुहाने लगते हैं। जिंदगी की अपनी अपनी मुश्किलात हर जगह पे डिफरेंट होती हैं। आपने भी सुना होगा कि कनाडा की लाइफ बहुत आसान और लग्जरी और मजे की है, लेकिन ये सच नहीं है। यहाँ की जिंदगी भी इतनी आसान नहीं, यहाँ की अपनी मुश्किलात हैं, अपनी टेंशन्स हैं। लेकिन मैं आपके साथ अपनी 5 ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिनसे मैं खुद को मोटिवेट रखती हूँ और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि हकीकत को मान लें। यानी मैं सबसे पहले इस चीज़ को मानती हूँ कि यहाँ की लाइफ फास्ट है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन अगर हम सोचते रहेंगे कि सब कुछ परफेक्ट होगा तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। हकीकत को मानना, इसी में खुश रहना सबसे पहला कदम है। जैसा कि इस्लामिकली भी कहा जाता है कि सब्र करें और शुक्र करें। जिस भी हाल में है, जब हम सब्र और शुक्र का दामन हाथ से पकड़ते हैं तो हमारी बहुत सी मुश्किलात, बहुत सी टेंशन वैसे ही दूर हो जाती हैं। और दूसरा हमारा ये तरीका है, ये पॉइंट है कि हम इस भागती दौड़ती जिंदगी में से कुछ लम्हे चुरा के अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी फैमिली के साथ फ़ोन पे बात करते हैं, और जो भी हमारी उदासी होती है वो हम मिल बैठ के आपस में दोस्त जो हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाता है, हम फ्रेश हो जाते हैं, समटाइम हमें किक स्टार्ट मिल जाता है, जो एंग्जाइटी होती है वो दूर हो जाती है और बहुत ज़्यादा जो आप फ्रेश होके तो दोबारा से उस चीज़ में आ जाते हैं। जैसा कि ये मेरे आज की दिन की ही रूटीन मैं आपको दिखा रही हूँ कि सुबह नाश्ते से स्टार्ट लिया, फिर उसके बाद लंच दोस्तों के साथ किया, फिर उसके बाद मैंने कुछ ग्रोसरीज बाय की और कुकिंग की। ये जो टाइम होता है इसको मैनेज करना हमने इतनी अच्छी तरह से अब सीख लिया है। भाग भाग के इन सारी चीज़ों में हम पूरा उतरते हैं ताकि हम अपने लिए भी कुछ लम्हे और कुछ फ्रेशमेंट जो है वो अवेल कर सकें। तो ये दोस्तों का साथ जो है हमें बहुत अच्छी तरह से फ्रेश कर देता है। फिर उसके बाद जब हम घर में आके काम करते हैं तो हमें काम बोझ नहीं लगता। कामों को बोझ हम इसलिए समझते हैं कि उस पर हमारा बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, बहुत ज़्यादा हम काम करते हैं, तो हमारे लिए कोई ब्रेक नहीं होती, इसलिए हम एंग्जाइटी में आ जाते हैं। इन एंग्जाइटी से बचने के लिए हमने अपने आप के लिए अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए दोस्तों की एक महफिल रखी होती है जो हम वीक में एक दफ़ा ज्वाइन करते रहते हैं। और हमारी टेक टर्न्स होती हैं जिसमें हम बारी बारी एक एक के घर में जाते हैं। इस तरह से किसी और पे प्रेशर भी नहीं होता कि एक ही कर रहा है या सारे काम हो रहे हैं, तो ये फ़र्क हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों के साथ लंच किया, उसके बाद ग्रोसरीज लेने गई हूँ, थोड़ा सा उसका मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखते जाएं कि ज़िंदगी कितनी भागती दौड़ती सी है जिसको हम पकड़ रहे हैं। घड़ी की सुइयों के साथ साथ चलते चलते हम अपने लिए इस तरह से टाइम निकालते हैं ताकि हमें ये एहसास रहे कि हम अकेले नहीं हैं, और मुश्किल वक्त में ये हमारे जो दोस्त हमारे बहुत काम आते हैं। इसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि थोड़े थोड़े ब्रेक्स लें, कभी वॉक पे चले गए, कभी कुछ थोड़ा सा ड्रामा देख लिया, थोड़ा सा किचन में काम किया, थोड़ा सा ब्रेक लिया और फिर अगला काम किया। इसके साथ साथ एक और हम कोशिश करते हैं कि हम एक टाइम में ज़्यादा काम कर सकें। जैसा कि मैं अगर किचन में कुकिंग कर रही हूँ तो साथ साथ मेरी लॉन्ड्री चल रही होती है, लॉन्ड्री के साथ साथ मैं कुछ और क्लीनिंग कर रही होती हूँ, खाना अगर उधर पक रहा है तो पीछे मैं अपने बर्तन धो रही होती हूँ या कोई चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रही होती हूँ। अगर मुझे खाना नहीं बनाना होता तो मैं अपने कैबिनेट साफ़ करती हूँ या कोई और अपने क्लोजेट साफ़ करती हूँ। यानी हम मेरी बेटी कहती होती है कि मामा आप तो ढूंढ ढूंढ के काम निकाल के लाती हैं। थोड़ा सा रेसिपी भी कर दूं मैं, ये गोरा स्टाइल जो बर्गर्स हैं बच्चे खाते हैं, उसमें मैंने रेड चिली डाली है, ब्लैक पेपर नहीं डाली, क्योंकि असल में तो रेसिपी में ब्लैक पेपर होनी चाहिए लेकिन मुझे उससे एलर्जी है, इसलिए मैं रेड पेपर यूज़ कर लेती हूँ। और बाकी इंग्रेडिएंट थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा मीट टेंडराइज़र, सॉल्ट और हल्का सा जो आप कहते हैं ब्लैक पेपर डाल दें। इन सब चीज़ों को हमने मिक्स करना है। इसमें कोई प्याज टमाटर ये वो जैसे हमारे चपली कबाब है ना, वो कोई ज़रूरत नहीं होती।
गोरे बहुत आसान फूड बनाते हैं और खाते हैं। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं फूड पे जिसकी कोई हद नहीं। इसको मिक्स वेल करेंगे, इसके पैटी बना के मैं फ्रीज करूँगी और जब जब भी ज़रूरत होगी मैं इसको ग्रिल पैन में बनाऊँगी और बच्चों को बर्गर्स बना के दूँगी। ये सारे मैं आप लोगों के साथ अपने थोड़े से बर्गर्स की भी जो है क्लिप अगर मुझे मिले तो शेयर कर दूंगी, वरना मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में शेयर करूंगी। और ये सब इंग्रेडिएंट्स तो जो मैंने इसमें यूज़ किए हैं। आखिरी चीज जो सबसे ज्यादा मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है शुक्रगुजारी। हर दिन के आखिर में मैं सोचती हूँ कि मेरे पास क्या कुछ है। जब हम शुक्र अदा करते हैं दिल खुद ब खुद मुतमईन हो जाता है। मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि मेरे पास क्या था और अब मेरे पास क्या है, तो हर हर चीज पे अल्लाह का शुक्र बन जाता है। जॉब्स का, अपने बच्चों का, हर चीज़ का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। हमें मुड़ के देखना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन चीज़ों के लिए तरसते हैं, जिनके पास सम टाइम दौलत भी होती है लेकिन सुकून नहीं होता, किसी के पास टाइम नहीं होता। ये सारी चीज़ें जो मैटर करती हैं। ये मैं कबाब इस तरह से शेप देती हूँ, बड़ा आसान रहता है कि आप इसको यहाँ पे शेप दे लें बजाय इसके हाथों पे थप थप कर करके हम जैसे बनाते हैं देसी तरीके से। ये मुझे आसान लगता है और बहुत अच्छी इसकी शेप आ जाती है। ये इनके बर्गर्स बनाते हैं, इसको हम फ्राई करेंगे, इस पर चीज़ लगाएंगे, लेटस वगैरह लगाएंगे और बन में रखेंगे। और एक और टिप है जो कि हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करें, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। इसमें ये नहीं है कि आप पैसा लगाएं, जैसा कि कोई बर्थडे है बहुत ज़्यादा आप उसका पैसे लगा के डेकोरेट करें, बहुत ज़्यादा एक लग्जरी का किस्म की दावत करें। मैं अपने बच्चों की बर्थडे बिल्कुल इस तरह से करती हूँ कि जस्ट एक सरप्राइज केक ले आए, बच्चों के साथ कट किया या उनको पूछा कि चले आप आज आपकी पसंद का खाना बाहर से खाना या घर से जो आप कहे मैं बना के देती हूँ। बस एक सिंपल सी एक होती है हमारी फैमिली गेट टुगेदर होती है और हम इस पे खुश हो जाते हैं। ये बस थोड़ी सी चीजें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि दूर के ढोल हमेशा सुहाने लगते हैं। मैं आपको बताना चाहती थी कि आप लोग सोचते होंगे कि शायद पाकिस्तान की जिंदगी ही मुश्किल है, लेकिन जिंदगी की अपनी अपनी मुश्किलात हर जगह पे डिफरेंट होती हैं। उन मुश्किलात में से हम अपने आप के लिए मोटिवेशन कैसे तलाश करेंगे ये हम पे डिपेंड करता है। खुद को खुश रखने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल करेंगे, जिसकी सबसे अहम की सब्र और शुक्र है। यानी अपने हाल पे हम सब्र कर लें और उसके साथ खुश रहें। जैसे इसमें हम ये कहें कि अल्लाह जैसे तू रखे हम उसी हाल में खुश हैं, तो फिर हमें बहुत सारी मुश्किलात जो हैं उनसे सामना नहीं करना पड़ेगा। आप मुझे बताएं, आप मोटिवेट रखने के लिए खुद को क्या क्या करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना प्रीशियस सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। ये जो आपके कमेंट होते हैं ये हमें मोटिवेट करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं।